हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकंड में पैरेलल लाइन्स, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या करें, चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम लोग एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जिसका कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग एक अनदर लीनियर इक्वेशन राइट करना है, लिखना है। ठीक है, जिसका जिसका कितना वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग उसको क्या करेंगे, जब हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे उसको जब हम लोग ग्राफिकली में क्या करेंगे, ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपस में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग को ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को वो देखना है, वो इक्वेशन कैसे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, हम लोग को बस इक्वेशन बताना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग को केवल इक्वेशन लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग का देखिए फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन इक्वेशन क्या दिया है, 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को क्या बताना है, a1 यहाँ पे मैं चलिए थोड़ा कर देता हूँ, फिर यहाँ पे b1 कोमा यहाँ पे c1 इक्वल टू यहाँ a2 इक्वल टू b2 फिर कोमा c2 इक्वल टू, सॉरी अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हम लोग का देखिए a1, हम लोग a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा हम लोग का 2, b1 कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा -8। अब हम लोग को फर्स्ट के लिए इंटरसेक्टिंग, हम लोग का लाइन इंटरसेक्टिंग कब होता है, हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, चलिए देखते हैं हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कंडीशन। ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, कब होगा, हम लोग का कब होता है, जब a1, ठीक है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू होता है किसके, b1 बाय b2 के। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग का कब होता है, इंटरसेक्टिंग कब होता है, फर्स्ट में हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइन बताना। ठीक, तो हम लोग का कब होता है, जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू होता है किसके, b1 बाय b2 के, तब हम लोग का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे चलिए a2 का कितना मान लेते 3 और इसको मान लेते b2 को 5 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, 3x प्लस 5y, ठीक है, फिर कितना, यहाँ पे लिख देते हैं +4, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2/3, 3/5, देखिए a1/a2 2/3 और b1/b2 क्या होगा 3/5। देखिए दोनों क्या रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग की इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन, मतलब कि ये हो जाएगा हम लोग का ये इक्वेशन। और इक्वेशन को जो हम लोग जब जियोमेट्रिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली में, ग्राफ में, तो क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है आपकी बुक में दूसरा आंसर हो। ठीक है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बस ये बताना है। ठीक है, तो आपका भी आंसर अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। अब हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट ये दिया है, ठीक है, एक इक्वेशन ये दिया, हम लोग को दूसरा इक्वेशन लिखना है। ठीक है, और जब हम लोग इसे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम लोग को ये जो दोनों लाइन्स होगा वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं अब सेकेंड के लिए। ठीक है, सेकेंड के लिए, ठीक है, फर्स्ट के लिए हो गया, अब हम लोग सेकेंड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग को जो गिवन है वही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ना, फिर से हम लोग यहाँ से लिख देते a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू और यहाँ पे c1 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c2 इक्वल टू, ठीक है, a1 हम लोग को कितना दिया 2, b दिया है 3 और c दिया -8। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होता है, हम लोग का जो a1/a2 है, ठीक है, वो क्या होता है b1/b2 के इक्वल होता है, पर नॉट इक्वल टू होता है किसे, बट नॉट इक्वल होता है किसके, c1/c2 के। ठीक है,
तब चलिए हम लोग देखते हम लोग तब क्या रखेंगे, ठीक है। आप चलिए हम लोग को इसको इक्वल दिखाना है, ठीक है। A1/A2 को इक्वल दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 को इक्वल दिखाना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे 6 कर देते हैं इसका, चलिए और इसका 9 कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं नॉट इक्वल टू, इधर कुछ भी दे देते हैं। चलिए इधर हम लोग दे देते हैं 11। अब देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, 2/6, ठीक है, रफ में के लिए हम लोग का, ठीक है। 2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 3/9, और ये क्या हो जाएगा -8/11। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो नहीं कैंसिल होगा। देखिए हम लोग का क्या हुआ, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, ठीक है। बट नॉट इक्वल टू है किसके, C1/C2 के, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आप लिख सकते, 4 लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, 4 हो सकता था, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3, यहाँ पे 6 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऐसा लिखना था कि दोनों क्या इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों क्या हो इक्वल हो, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर आपको मैच भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा हम लोग का, 6x प्लस क्या हो जाएगा 9y प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग का ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चलिए तीसरा इक्वेशन देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर के लिए भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y-8 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, A1 हम लोग का 2 है, B1 हम लोग का कितना है 3 है, और C1 कितना है हम लोग का -8, ठीक है। अब हम लोग A2, B2, C2, ठीक है। तो हम लोग का कंडीशन क्या, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। एक लाइन ये है तो इसी लाइन, जैसे कि एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, उसी को हम लोग कोइंसिडेंट कहते हैं। चलिए हम लोग का कंडीशन क्या हम लोग का, 4 कोइंसिडेंट इंसिडेंट, ठीक है, लाइंस। तो हम लोग का इसके लिए क्या हम लोग का कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसका डबल कर देते हैं, ठीक है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 8 का डबल 16, तो -16 कर देते, यहाँ पे क्या है -16। अब देखिए अगर इसको हम लोग जब रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, जब क्या होगा 2/4 इक्वल टू क्या होगा 3/4 और इक्वल टू -8/16, ठीक है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, फिर कितना होगा 8 2 जा 16, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। देखिए हम लोग का सारा क्या है 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तब चलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस फिर कितना है 6y फिर -16 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग का ये इक्वेशन होगा इसके लिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।